ओके सर, ठीक है सर, अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ले लीजिए। हटिए भैया सामने से, हट जाइए ना सारे। एकरा पर ट्रक ना चले जती जी, गारंटी हवा ना जी। एकरा पर ट्रक ना चली 10 चक्का 12 चक्का, एकरा में ई रिक्शा चले। हाँ चलो चलो रख दिया। जब ई रिक्शा चलेगा टूले बन दिया। अच्छा कोई माइक कौन है क्या? यहाँ की आवाज जा रही है। माइक कौन है क्या? माइक कौन है? माइक बंद कीजिए। बंद कैसे? यहाँ आवाज कैसे जा रही है? हाँ हो गया सर, हुआ ये इधर आओ लोग काम है ना लग आप लोग हटिए वहाँ से, एक तो हटिए वहाँ से। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके आभार करता हूँ। महोदय केवल 2 जिलों को जोड़ने वाला तो नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लिए मैंने कहा क्यों लिखा। मुझे आज भी याद है 2005 में पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी और उन्हें पथ निर्माण विभाग का काम दिया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था हम लोग बिहार लाना। उन्होंने 6 घंटे में बाद में उसको सवाल करते हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब काम कर रहे थे, सड़कों का निर्माण कर रहे थे, सड़कों का चौड़ीकरण कर रहे थे, पुलों के निर्माण का काम कर रहे थे, माननीय मंत्री ये सबको निभाना हमारे सामने काम है। हम लोग बहुत परेशान। अब तत्कालीन जो यूपीए सरकार, मैंने कहा 2005 में मैं पथ निर्माण विभाग का मंत्री बन गया। तत्कालीन यूपीए सरकार के दरबार में मैंने बहुत दस्तक दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार दस्तक दी और विशेषज्ञों की टीम उसमें बनी और उस समय विशेषज्ञों की टीम ने कहा था कि बिना इसके पूरे गंगा सेतु के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदले हुए इसका गुजारा नहीं उठेगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों कैसा हुआ, कभी भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। टुकड़े टुकड़े बनाते एक सब बनाते सब खराब हो जाती। लेकिन जब तत्कालीन सरकार ने ठीक है, उसमें हम सरकार में बिहार को शामिल है, लेकिन तब भी आपने जब इस पूरे गांधी सेतु के संपूर्ण सुपरस्ट्रक्चर को बदलने के लिए कुछ 42 करोड़ रुपए किया मिल जाएगा तो हम लोगों को लगा कि हम लोग का सपना पूरा होगा और आज वो सपना पूरा हो रहा है। बड़े आंकड़े सड़कों के विकास में माननीय मुख्यमंत्री की सोच और माननीय प्रधानमंत्री जी का 50,000 से ऊपर के करोड़ का जो पैकेज था, दोनों का बड़ा योगदान। ये ठीक है कि हमारे राज्य के अंदर संसाधन की कमी हो सकती है, लेकिन सोच में कोई कमी नहीं थी और राज्य के विकास के लिए जैसा मैंने कहा सड़कों का विकास हमारे लिए आवश्यक था। हम काम कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के पैकेज में तो सोने में सुहागा कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री का जो पैकेज था उस पैकेज में से जैसा भी वीर साहब ने बताया आपको, कुल मिलाकर 75 योजनाओं में इस पैकेज को 75 पैकेज में योजनाओं को हम लोगों ने बांटा और उसमें से 31 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ के काम पूरे हो गए और बाकी के काम चल रहे हैं। 23 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें से अधिकांश निविदा प्रक्रिया में। मुझे मालूम है कि आने वाले दिनों में आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से
हम उन योजनाओं को भी जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और आज एक बात की और मुझे ज्यादा प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के पैकेज में महात्मा गांधी सेतु है, उसके समानांतर एक और नया चावल एयरपोर्ट के निर्माण के बारे में उनकी हुई है। रीटेंडर आपने उसका कर दिया है और रीटेंडर कर ही दिया, बल्कि रीटेंडर तो खुल में दिया है और आने वाले दिनों में कुछ महीने के अंदर उसका निर्णय होगा। टेक्निकल एवोल्यूशन और फिनेंशियल बिल जब ओपन होगा, मुझे लगता है कि 2020 के अंत में या 2021 के शुरू में ही महात्मा गांधी सेतु के समानांतर चार एयरपोर्ट के निर्माण का शुभारंभ हो जाएगा। मैं इसके लिए भी आपको अपनी ओर से बहुत बहुत माननीय मंत्री जी, मैं आज के अवसर पर आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिहार के विकास के लिए जो समर्पण है भारत की सरकार के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, अगर देश का विकास करना है बिना पूर्वी हिस्से के विकास से देश का विकास संभव नहीं। और पूर्वी हिस्से में बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य आप जानते हैं और इस राज्य के विकास के लिए आपकी सोच और माननीय प्रधानमंत्री जी का विचार, ये दोनों इस बात का प्रतीक है कि आप आने वाले दिनों में भी अपने बहुत बड़ी धनराशि आवंटित की। प्रधानमंत्री पैकेज के अलावा भी आपने बिहार में नेशनल हाईवे के सड़कों के विकास के लिए जुड़े हुए हैं। माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, बहुत बहुत स्वागत सर। माननीय सांसद श्री रामपाल यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय सांसद श्री पशुपतिनाथ पारस जी और माननीय सभी माननीय विधान पार्षदगण, आज पूरे बिहार वासियों के लिए अति महत्वपूर्ण का दिन है। हम सबसे पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सड़क निर्माण मंत्री माननीय अंकित, सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आज अति महत्वपूर्ण पुल जो जर्जर हो चुका था, लोगों में यह संभावना चली गई थी कि महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन इन लोगों की इच्छा शक्ति के कारण यह महात्मा गांधी पुल पुनः निर्मित होकर आज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ही सिर्फ नहीं जोड़ रहा है, भारत और नेपाल को भी जोड़ने का यह प्रमुख मार्ग है और प्रमुख महासेतु है महात्मा गांधी। बिहार और एक उत्तर और दक्षिण को ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तर के हिस्सों को भी यह जोड़ता है। दो सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए सिमटे हुए, एक तरफ जहां वैशाली लोकतंत्र की जननी को, वहीं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने एक हिंदुस्तान के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना जिन्होंने की थी, जनक की भूमि भी है, उसको भी जोड़ता है। हम प्रधानमंत्री जी के उस 1 लाख, 1.25 लाख लगभग पैकेज में बिहार की स्थिति को देखते हुए 50,000 का पैकेज सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए प्रावधान किया गया। इसके लिए भी हम आभार व्यक्त करेंगे माननीय नितिन गडकरी जी, जिनके जिनके दृष्टिकोण और योजना से बिहार में अनेक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण हुआ है, स्वीकृति हुई है और आज वह बिहार के विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। मैं उसी जिला का रहने वाला हूं, वैशाली जिला का, महात्मा गांधी सेतु के उत्तरी छोर पर मेरा घर भी है। माननीय नितिन जी बिहार के विकास के लिए तत्परता से हमेशा चिंता करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर, बिहार जो कभी विकास से कुछ दूर था, आज विकास के रास्ते पे चला ही नहीं है, बहुत आगे बढ़ा है। मैं पुनः एक बार इस शुभ अवसर पर जो महात्मा गांधी के सुपर स्ट्रक्चर को
आज माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा लोकार्पित हो रहा है, इसकी अध्यक्षता आज बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और एक बार पुनः सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए बिहार के विकास की सबसे बड़ी सेतु, सबसे बड़ी कड़ी, यातायात की सुविधा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण महात्मा गांधी सेतु के इस महत्व को देखते हुए माननीय नितिन गडकरी जी ने चिंता की, इसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करते हुए हम बिहार वासियों को आज के इस शुभ अवसर की बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी का। और अब आज की इस अवसर पर मैं सादर संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ जनरल डॉक्टर वीके सिंह। आप माननीय राज्य मंत्री हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार। सर आप आए और इस अवसर पर हम सबके बीच संबोधित करें। हमारे केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई के श्री नितिन गडकरी जी आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ श्री रामविलास पासवान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, यहाँ पर कुछ समय पहले जिन्होंने अपना उद्घोष किया श्री नंद किशोर यादव जी, यहाँ पर आए हमारे सभी माननीय सांसदगण, बिहार के सभी मंत्रीगण, विधायक और अधिकारीगण। आज बड़ा खास दिन है। जिन लोगों ने इस सेतु पर कभी आवागमन किया होगा उनके मन में हमेशा विचार था कि इसका कब जीर्णोद्धार होगा, कब नवीनीकरण होगा। आज इसका पहला फेज पूरा हो गया है और दूसरा फेज इसके बाद चालू होगा, जो कि 18 महीने के बाद पूरा हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण पुल और इसका जो काम हुआ है उसके लिए पूरा श्रेय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को जाता है, जिन्होंने बहुत सोच समझकर और सब अधिकारियों को निर्देश देकर इसको जल्दी से जल्दी कराया। पिछले 2014 से आज तक तकरीबन 55,000 किलोमीटर और अधिक नेशनल हाईवे बिहार के अंदर उन पर काम चला है और आज तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए के बिहार प्रदेश में कार्य चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ अगर हम भूमि अधिग्रहण की बात करें तो 3,800 करोड़ रुपए किसानों के जहां से जमीन ली गई है उनके खाते में सीधे जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़े बड़े काम जो चल रहे हैं उसमें ब्रिजेस भी हैं, अलग अलग मार्ग भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर आज जिस पुल के प्रथम फेज का हम उसको आवागमन के लिए खोल रहे हैं उससे बहुत फायदा होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। बिहार का और विकास हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद, आप सबका आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका, जनरल डॉक्टर वीके सिंह सर। और अब संबोधन के लिए मैं सादर आग्रह करूंगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी को। श्री रामविलास पासवान जी, विधायक सांसद का महात्मा गांधी सेतु का पुनर्जन्म 40 साल के भीतर उस सेतु की ऐसी स्थिति होगी कि उसके सुपर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण करना पड़ा है।
और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। और इसी पैकेज का ये परिणाम है कि आज इस पुल के पुनरुद्धार का कार्य जो है पहले चरण का पूरा हुआ है। मित्रों, लोग पूछते थे कि पीएम पैकेज का क्या हुआ, ये पुल उसका जवाब है। वो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार में कहाँ विकास हो रहा है, ये पुल उसका भी जवाब है। और मित्रों, 53,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस पैकेज के तहत केवल सड़क और बाकी कामों के लिए खर्च किया जा रहा है। मित्रों, अब बिहार में बीएसपी कोई मुद्दा नहीं है। बीएसपी यानी बिजली, सड़क और पानी। हर राज्य के अंदर मुद्दा रहता है, बिजली का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, पानी का क्या हाल है। हम लोगों ने गांव-गांव तक, घर-घर तक बिजली पहुंचा दिया, गांव-गांव तक सड़कों को पहुंचा रहे हैं। और पानी का तो बिहार में कोई संकट ही नहीं था, हम घर-घर तक पाइप से भी पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज़ादी के 58 साल के बाद के भीतर बिहार में गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे, केवल 4 पुल 58 साल के भीतर। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने गंगा नदी पर आरा, छपरा और दीघा सोनपुर केंद्र की मदद से 2 पुल बनकर तैयार हुआ। और आज गंगा नदी पर 12 और पुल बन रहे हैं। तो अगर पहले के निर्मित 4 पुलों को ले लिया जाए, मोकामा राजेंद्र सेतु जो 1959 में बना था, और 2001 में विक्रमशिला सेतु, और बक्सर पर 2 लेन पुल, तो अगर पहले के बने 4 पुल और हम लोग की सरकार आने के बाद बने 2 पुल, और इसमें 12 पुल और बन रहे हैं गंगा नदी पर, इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 18 पुल गंगा नदी पर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, तो कोसी नदी पर तो नरेंद्र मोदी की सरकार की देन है कि 4 पुल चालू हो चुके हैं और 2 और पुल बन रहे हैं। उसी प्रकार गंडक नदी पर भी 3 चालू हो चुके हैं। एक बंगरा घाट पुल उद्घाटन के लिए तैयार है और एक और पुल प्रस्तावित है। उसी प्रकार सोन नदी पर 2 पुल चालू हो गए हैं। और मित्रों, कोयलवर नदी पर जो पुल था, अंग्रेजों ने 1862 में जिस पुल को बनाया, वो पुल आज भी इंटैक्ट है। लेकिन मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री गडकरी जी और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोयलवर के बगल में भी और सोन नदी पर पुल बनकर तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले महीने इस नए पुल का भी उद्घाटन हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के पीएम पैकेज के द्वारा बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों के नेतृत्व में हम बिहार के अंदर और काम करेंगे। और फिर से एक बार नितिन गडकरी जी, आपको बिहार को हर प्रकार की मदद करने के लिए धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी का। और अब आज के इस अवसर पर मैं संबोधन के लिए सादर अनुरोध करती हूँ श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय मंत्री विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार। भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रद्धेय नितिन गडकरी जी आज के उद्घाटनकर्ता, बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय सुशील मोदी जी, केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय वीके सिंह जी, स्नेहिल छोटे भाई नित्यानंद राय जी, मित्रवर नंदकिशोर यादव जी, अन्य सभी सांसदगण, पदाधिकारीगण, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। गडकरी जी, आपको बताऊं कि महात्मा गांधी सेतु से जनता का कितना लगाव है कि अगर ये कार्यक्रम फिजिकली होता तो लाखों लोग इस कार्यक्रम में आते। कि महात्मा गांधी सेतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का इतना बड़ा एक माध्यम रहा है। लेकिन कोरोना का समय है, इसलिए हम सभी इसका वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन
आज के दिन की ऐतिहासिक महत्व को हम सभी को याद करना चाहिए। विस्तार से बातें बहुत कही गई हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। एक ही बात अवश्य कहूंगा कि कई बार मैं स्वयं इस पुल के बारे में जानने की कोशिश करता था। पटना का हूं तो इसके डिजाइन के बारे में कहते थे कि डिजाइन फॉल्टी है, पूरे पुल को तोड़कर नया पुल बनाना पड़ेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इसको इम्प्रूव करके पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर को ठीक किया गया है, तो भारत सरकार के सक्रिय सहयोग और टेक्नोलॉजिकल उपयोगिता दोनों की विजय है। इसके लिए गडकरी जी आपका और विभाग का बहुत ही अभिनंदन है। नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार स्वयं बिहार में सड़कें बनाने में बहुत सक्रिय रहती है, मैं जानता हूँ। बिहार में घूमते हुए कभी कभी जिन सड़कों पर चलते हुए एक मन में सुखद अनुभूति होती है, तो लगता नहीं है कि ये वही राम मार्ग है जिस पर कभी चलते हुए कमर टूटती थी। तो ये तो सार्थक बदलाव दिखता है, पुल पर भी सड़क पर भी। तो डबल इंजन की सरकार का प्रामाणिक लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है, ये और मिलना चाहिए। अभी सुशील मोदी जी ने कुछ पुल की संख्या बताई, अच्छी बात है। मैंने भी जानने की कोशिश की तो विभिन्न नदियों पर जो पुल बन रहा है उनकी संख्या भी 11 है जो भारत सरकार की अगुवाई में बन रही है। अच्छी बात है और बनना चाहिए। मेरे ख्याल में बिहार के लोगों को जितनी मोबिलिटी है और जिस तरह से वो दौरा करते हैं, समझते हैं, आने की कोशिश करते हैं, तो जितना पुल हम बनाएंगे उतना ही बिहार वासियों को सुकून भी मिलेगा और सुविधा भी होगी। इसलिए उस दिशा में जितना सक्रिय काम हो सके, बिहार वासियों को हम इतना ही कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पता है। अभी सुशील जी ने पूरे पैकेज की चर्चा की, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग जो लोग बिहार के मंत्री केंद्र सरकार में हैं, नीतीश जी, बिहार के विकास के लिए हम सभी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में संकल्पित हैं, ये हमारा आश्वासन अवश्य है। और जहां तक गडकरी जी का सवाल है, आज मैं एक बात उनके बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। उनसे कई बातें हम लोग प्यार से भी कराते हैं, कई बार लड़कर भी कराते हैं, लेकिन बिहार के लिए हमेशा वो समर्पित रहते हैं, ये बात तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा। इसके लिए उनका मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। नीतीश जी आप भी उपस्थित हैं, गडकरी जी आप भी उपस्थित हैं, तो अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नहीं, पटना साहिब का लोकसभा सांसद आप दोनों से एक आग्रह कर रहा है। जैसे गंगा पर इतना पुल बनाया है, तो बख्तियारपुर में काला दियारा पर भी गंगा का पुल बनना चाहिए। नीतीश जी, बख्तियारपुर से आप खूब परिचित हैं, आप स्वयं, आपकी वो जन्मभूमि है, आपकी कर्मभूमि रही है। तो गंगा के काला दियारा में कितने दियारा बसते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, और वो जो पीपे का पुल है जो आपका पथ निर्माण विभाग बनाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो जब मैं चुनाव प्रचार में गया था, उनकी बहुत मांग थी, आप स्वयं जानते हैं। तो अगर इतने गंगा पर पुल बन रहे हैं, तो काला दियारा के संपर्क करने के लिए भी एक 2 लेयर का एक ब्रिज बन जाए, सिर्फ 2 फ्लाइन का, मैंने 4 लेन नहीं, तो मेरे ख्याल में उस पूरे दियारा इलाका में जो लाखों की आबादी रहती है, उनको बहुत ही सुकून मिलेगा। वो भी 70 साल से इसकी अपेक्षा कर रहे हैं। तो ये मेरी प्रार्थना पटना साहिब के लोकसभा सांसद के रूप में मुख्यमंत्री जी आपसे भी है और गडकरी जी आपसे भी है। मुझे लगा आज का उचित दिन है। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। ये बहुत ही यशस्वी काम है और मैं उम्मीद करूंगा जो सितंबर में अगले साल दूसरे फ्लाइन को कंप्लीट करना है वो भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्री रविशंकर प्रसाद जी। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत बहुत अभिनंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब संबोधन के लिए हमारे बीच इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्री रामविलास पासवान जी, जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार में। सर, इस अवसर पर आप हमें संबोधित करें। आज के इस समारोह के उद्घाटनकर्ता, मेरे प्रिय मित्र
नितिन गडकरी साहब, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मेरे भाई रविशंकर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, रिटायर्ड जनरल और भारत सरकार के मंत्री DK सिंह जी, मेरे साथी नित्यानंद राय जी, हाजीपुर नंद किशोर यादव जी जो पथ निर्माण के मंत्री हैं, अशोक कुमार पारस जी जो हाजीपुर से सांसद हैं, और भी तमाम यहाँ भी सांसदों का नाम जो है आपने लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको मालूम है कि ये पुल जो है ये पटना और हाजीपुर के बीच में है। आधा पटना में पड़ता है पुल का हिस्सा, और आधा जो है हाजीपुर में पड़ता है। और इस पुल की जो है गजब कहानी है। मैं जब 1969 में हाजीपुर में 1977 से बीच में एक बार छोड़ करके सांसद रहा, और ये पुल जो है 1969 में इसका काम जो है प्रारंभ किया गया था, मंजूरी दी गई थी, और 72 में जो है ये काम शुरू हुआ था, लेकिन पड़ा हुआ था। 77 में जब हम जीत करके गए हाजीपुर, उस समय में बच्चा बाबू का स्टीमर चलता था, और उस स्टीमर के माध्यम से जो है पूरा दिन लग जाता था हाजीपुर जाने में या सोनपुर जाने में। हम बहुत कोशिश करते थे, बाद में हमको पता चला कि नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य है कि जिनका स्टीमर चल रहा है वो नहीं चाहते हैं कि गंगा पर पुल बने, और उनकी जो कमाई है वो क्या कहते हैं कि खत्म हो। तो मैंने इस मुद्दे को पार्लियामेंट में जो है कई एक बार क्या कहते हैं कि जो है उठाने का काम किया। उस समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमने 15 मार्च 1980 को DK पाटिल उस समय में थे, मंत्री थे। 10 जून 1980 को, 25 नवंबर 1980 को, सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है जो है। और इसके अलावा बार बार 377 वगैरह में उठाने का काम किया। बार बार केंद्र सरकार यही कहती रही कि राज्य सरकार का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार रायबरेली का कुछ मामला था, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी का क्षेत्र का, उसी में जो है कुछ सा मामला हम लड़ गए, और अब हमने धरना पर बैठ गए। हमने कहा कि यदि आपके यहाँ सब कुछ बन सकता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जो है कोई साधन नहीं है। उस समय में सिर्फ एक मोकामा में जो है पुल क्या कहते हैं जो अभी भी है जर्जर हालत में, वो भी है, तो वो पुल था। तो उसके बाद जो फिर जो है किसी तरीके से जो है अंत में इसकी क्या कहते हैं कि मंजूरी मिली, और 1982 में जाकर के जो है इस पुल का क्या कहते हैं कि उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है किया गया। जैसा कि अभी बतलाया गया कि ये जो है एक ऐतिहासिक जो है काम हुआ है, और नितिन गडकरी जी को हम कितना धन्यवाद दें, हमको क्या कहते हैं पता नहीं चलता है। यदि नितिन गडकरी जी को 10 साल पहले समय मिल गया रहता तो ये देश में जो है जो सड़कें की हालत है या नेशनल हाईवेज है वो किसी इंटरनेशनल मुकाबले से कम क्या कहते हैं कि नहीं होता। इस पुल की लंबाई जैसा कि बतलाया गया कि 5.6 किलोमीटर है, 45 में पिलर हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी 131 मीटर है, और
अभी एक लेन जो है सो आज शुरू हो रहा है। हम गडकरी जी से आग्रह करेंगे, हमको भी विश्वास नहीं था, क्योंकि इस पार से उस पार जाने में घंटों का घंटों जो है वो जो है जाम लगा रहता था, क्योंकि ओवरलोडिंग इतना था, कोई क्या कहते कि चारा नहीं था। पुलिस व्यवस्था बहुत होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इतना ओवरलोड था, जिसके कारण से पुल जाम लगा रहता था और पुल की हालत जो है बिल्कुल है जर्जर हो गई थी। आम लोग कहते थे कि भाई इसके रिपेयरिंग में जितना पैसा खर्चा लगता है उतना में एक नया पुल बन जाता है। तो हमें इस बात का खुशी है कि इन्होंने बिल्कुल टाइम पर जो है इस पुल को क्या कहते हैं कि जो है किया। 22 जुलाई को जो है 2016 को जो है कैबिनेट में मंजूरी ली और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2017 के जनवरी में जो है कार्य क्या कहते हैं कि मरम्मती का कार्य जो है प्रारंभ हुआ है, हो गया। और ये आज क्या कहते हैं कि ये जो है पूरा हो गया। दूसरा जो है जो पुल का दूसरा लेन जो है वो 18 महीने में, जो हमारी जानकारी है वो भी 18 महीने के अंदर में जो है पूरा हो जाएगा। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि टाइम बाउंड कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कहते हैं कि पूरा होगा। हम नितिन जी के काम करने का तरीका हम जानते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि हाजीपुर से जो है सड़क जाती थी नेशनल हाईवे मुजफ्फरपुर, और हाजीपुर में जब रेल मंत्री था तो मैंने जनरल ऑफिस बनाया था, उसके बीच में रेलवे क्रॉसिंग था, पड़ा हुआ था। कभी होता था ठेकेदार भाग गया, कभी कहता था कुछ। फिर इनसे हमने जो क्या कहते हैं कि जो है सो बात किया। इन्होंने भी 1-2 बार क्या कहते हैं कोशिश किया, फिर उसके बाद इन्होंने जो है अफसर को बुला करके डांट दिया और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इतने दिन के अंदर में जो है ये क्या कहते हैं कि सारा का सारा काम जो है हो जाना चाहिए। और हमें इस बात का खुशी है कि वो जो है क्या कहते हैं जो पुल था वो 2019 में जो है वो पूरा हो गया, उसका क्या कहते हैं उद्घाटन भी हो गया और क्या कहते हैं कि चल भी रहा है। तो साथियों, हाजीपुर के संबंध में जो कुछ कहना नहीं है। हाजीपुर मेरे माँ के समान है, वहाँ मेरा बहुत लगाव रहा है। पिछली बार क्या कहते हैं कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़े, और लेकिन मैंने हाजीपुर की जनता से कहा था कि मैं दुख में सुख में आपके साथ हूँ। हाजीपुर का विकास मेरा विकास है, वैसे तो पूरे बिहार का विकास, देश का विकास। जब तक जिंदा रहूँगा मैं हाजीपुर के लिए जो है काम करता रहूँगा। और हमें इस बात का भी खुशी है कि हाजीपुर में आज एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जोनल ऑफिस बन गया। नायपर वहाँ क्या कहते हैं कि नायपर खुल गया, चल रहा है। वहाँ सीपेट क्या कहते हैं कि चल रहा है, होटल मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि चल रहा है, पासपोर्ट ऑफिस क्या कहते हैं कि बन गया। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए वहाँ जगह ही नहीं है, जगह की बहुत कमी क्या कहते हैं कि है। लेकिन जो भी संभव क्या कहते हैं कि हो रहा है, हम लोग क्या कहते हैं कि कर रहे हैं। और पूरा हमको विश्वास है कि जो बिहार है, जिस तरीके से बिहार में रेलवे का या सड़क का जाल बिछ रहा है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास क्या कहते हैं कर रहा है। आज आपको मालूम है ये कोरोना का जो है
चल रहा है और इसके में पूरे देश में नहीं विश्व में जो है एक महामारी फैली हुई है। और इस परिस्थिति में जो है पहले से ही हम लोग सब्सिडी के ऊपर में जो है जो खाद्य विभाग दे रहा है उसके सब्सिडी के ऊपर में 1,71,000 करोड़ रुपये का सब्सिडी हम दे रहे हैं। और इसके अलावे 1.5 लाख करोड़ का जो है प्रधानमंत्री कल्याण योजना जो है उसके तहत और एक आत्मनिर्भर भारत है का कार्यक्रम है उसके तहत जो है दोनों मिलाकर के जो है 1.5 लाख करोड़ का दे रहे हैं। और इसके तहत दोनों में जैसा कि आपको मालूम है कि जो सब्सिडी है 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल पूरे देश में क्या कहते हैं कि जो है 81 करोड़ लोग हैं लाभार्थी हैं उनको मिल रहा है। बिहार में भी 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थी हैं उनको मिल रहा है। इसके अलावे प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल से लेकर के और नवंबर तक 5 किलो फ्री जो है उसके अलावे जो मिल रहा है 5 किलो फ्री देने का निर्णय लिया। बहुत जगह से शिकायत आती थी कि लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। उसके लिए जो है अलग से क्या कहते हैं कि जो है 10 करोड़ लोगों को जो है शामिल किया गया। और उसके लिए अलग से क्या कहते हैं कि जो है 2 महीना मई और जून को जो है फ्री क्या कहते हैं कि उसमें फ्री किया गया। और उसमें भी क्या कहते हैं कि जब जहाँ तक बिहार का सवाल है 86 लाख जो लोग हैं उस योजना के अंतर्गत जिनके पास में कार्ड नहीं भी है राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी राज्य सरकार क्या कहते हैं कि दे और देगी नहीं बल्कि हम उसमें जो है हमने कोई लिस्ट नहीं मांगा है हमने उसको अब बढ़ा करके चूँकि सब जगह खर्चा नहीं हुआ उसको हम लोगों ने 15 अगस्त कर दिया है। और उन्होंने कहा लिस्ट बाद में दीजिए लेकिन कोई गरीब जो है प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि कोई गरीब जो है भूखा नहीं रहे। बिहार का जहाँ तक सवाल है 16,846 करोड़ रुपया जो है हम सालाना सब्सिडी में देते हैं। 8 माह का जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है उसके तहत जो है 12,061 करोड़ क्या करते हैं उसमें है ये हैं। और 2 माह का जो आत्मनिर्भर योजना है उसमें 322 करोड़ है। तो कुल मिलाकर के जो बिहार में जो है वो 2,93,000 है ना 2,29,000 करोड़ का क्या कहते हैं कि है। तो पूरे देश में भी है लेकिन हमें इस बात का जो है आज मैंने पेपर में भी दिया है दिल्ली सरकार के संबंध में कि दिल्ली की में जो है बहुत जगह की सरकारें हैं जो सरकार जो है प्रधानमंत्री का जो योजना है जो हम देते हैं केंद्र सरकार से उसको अपने नाम से जो है प्रसारित करती है। आज पेपर में आया भी है दिल्ली में 4 दिन पहले क्या कहते हैं कि 22 तारीख को निकला हेडलाइन में निकला कि दिल्ली सरकार जो है फ्री में सबको राशन देहत देगी। ये उनकी भी योजना नहीं है ये भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री जी का योजना है। और मैंने जो प्रधानमंत्री जी को देखा है नज़दीक से जो प्रो पुअर होता है जिनके मन में पावर टू द पुअर गरीब को राहत देने का सपना है वो उनके मन में है और पूरे देश का विकास हो रहा है। और पूरा का पूरा हमको उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी यहाँ हैं तो सबसे बड़ा हमारे सामने में प्रॉब्लम था और अभी भी है वो रोड का है वो पानी का है ये सारी समस्या। और इसके लिए क्या कहते हैं कि आप सक्षम हैं प्रधानमंत्री जी का बर्खास्ता के ऊपर में है। यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं उप मुख्यमंत्री जी हैं नंदकिशोर जी हैं जो इस विभाग के मंत्री हैं और तमाम जितने हमारे वरिष्ठ क्या कहते हैं कि साथी हैं नेता हैं सब लोग यहाँ हैं। हम ज़्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से मैं चूँकि हाजीपुर से हूँ हाजीपुर की जनता तो सबसे ज़्यादा इसका जो है लाभ तो सबको मिलेगा
लेकिन हाजीपुर तो नया पटना है, तो सबसे ज़्यादा की अगर उनको फायदा होगा तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं सांसद रहूँ नहीं रहूँ, मैं आपका हूँ, आपका बेटा हूँ, आप हाजीपुर मेरी माँ है, मैं आपका सेवा करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रिय साथी भाई नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ में है कि आप आगे बढ़ें, बहुत बढ़ें, इसी तरीके से बढ़ते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का। और अब समय है उस ऐतिहासिक क्षण का। श्री नितिन गडकरी माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज NH 19 पर गंगा नदी पर मौजूदा 4 लेन महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम लेन के सुपर माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही इस पर केंद्रित एक लघु फिल्म की प्रस्तुतिकरण भी की जाएगी। माननीय से अनुरोध है कि आप शिलापट का लोकार्पण करने की कृपा करें। पटना में उत्तरी और दक्षिणी बिहार के बीच संपर्क प्रदान करता है। मई 1983 में उद्घाटित महात्मा गांधी सेतु बिहार के लिए एक जीवन रेखा पुल है। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की तेजी के कारण इस पुल पर वाहनों की आवाजाही बहुत बढ़ गई, जिस हेतु इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता पड़ी। कई जांच पड़ताल के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि संपूर्ण रूप से इसका सुपर स्ट्रक्चर बदल दिया जाए। हालांकि जो वर्तमान सब स्ट्रक्चर और नींव जो ठीक हालात में है उन्हें रहने दिया जाए। इस योजना की कुल लागत 1742 करोड़ रुपया है तथा ये कार्य एफकॉन से पोस्ट के द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान 4 लेन RCC बैलेंस कैंटिलीवर सुपर स्ट्रक्चर के स्थान पर फुटपाथ, यूटिलिटी कॉरिडोर और LED प्रकाश सुविधा के साथ स्टील ट्रस सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। 5.575 किलोमीटर तक फैला महात्मा गांधी सेतु नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबे सेतुओं में एक है। पहले चरण में संपूर्ण अपस्ट्रीम लेन के यातायात को वर्तमान डाउन स्ट्रीम लेन में जोड़ दिया गया। वहाँ जहाँ उन्हें आकार बदलकर फिर से प्रयोग के लिए वर्गीकृत कर दिया जाता है और इसका पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। तोड़ने के बाद नए सुपर स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए बचे हुए पायर पर परिवर्धित पायर कैप का निर्माण किया गया है। उसके बाद स्टील के नए सुपर स्ट्रक्चर जो प्रत्येक 730 टन के हैं और जिसमें देश के अलग अलग स्थान पर बनाए मेंबर है को जोड़ा और पायर कैप के बीच खड़ा किया गया है। इस स्ट्रक्चर में हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि भारत भर के दूसरे पुलों यथा रेलवे ब्रिज जैसे चेनाब रेलवे ब्रिज जम्मू और कश्मीर, JP सेतु रेल सह सड़क ब्रिज पटना बिहार, रेल सह सड़क ब्रिज परियोजना असम में उपयोग हुआ है। इस स्टील को इस प्रकार बनाया गया है ताकि नए पुल की जीवन अवधि 100 साल की हो। नए सुपर स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए 66,360 मीट्रिक टन का स्टील और लगभग 25 लाख नट बोल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। भूमि के ऊपर ट्रसेस को खड़ा करने के लिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जल क्षेत्र के पार्टों के लिए कैंटिलीवर इरेक्शन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल बिना किसी तल के सहारे के स्टील ट्रस को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद स्टील सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर RCC डेक और वेयरिंग कोट का निर्माण किया जा रहा है। अग्रणी अभियांत्रिक मानकों का इस्तेमाल करके नया सुपर स्ट्रक्चर महात्मा गांधी सेतु के जीवन को बढ़ा देगा। इस परियोजना का पहला चरण जो कि अपस्ट्रीम है की शुरुआत 15 जून 2017 को हुई थी और 3 साल पूरा होने पर
यातायात को खोलने के लिए पूर्ण हो चुका है। परियोजना के दूसरे चरण में डाउन स्ट्रीम पुल को 18 महीनों में पूरा किया जाना है। यह एक ऐसी परियोजना है जो बिहार की महत्वाकांक्षाओं की प्रतीक है और महात्मा गांधी सेतु का पुनरुद्धार उसे अपनी पुरानी गरिमा प्रदान करेगा। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को आभार व्यक्त करना चाहूंगी इस अवसर पर, इस ऐतिहासिक क्षण पर लोकार्पण करने के लिए, साथ ही साथ इस वीडियो फिल्म की प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम लेन के सुपरस्ट्रक्चर के प्रतिस्थापन का लोकार्पण किया गया। और अब इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी कि अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। डिपार्टमेंट के मेरे सहयोगी आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय नित्यानंद जी, अश्विनी कुमार जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर किशोर जी, सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी भाई और बहनों, ये इस पुल पे आज एक आधे पार्ट का उद्घाटन हो रहा है। ये हमारे देश का इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो इस पुल को पूरा किया हमने, ये पहला पुल है। और इस पुल ने देश को भी सिखाया है, अधिकारियों को भी सिखाया है और मुझे भी बहुत सीखने को मिला। मुझे याद है कि जब से मैं मंत्री बना तब से बिहार के सांसद, विधायकगण, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार इस पुल के बारे में मुझे बार बार कहते थे और स्वाभाविक रूप से एक आश्चर्यकारक उसमें प्रश्न था जो मैं करता था कि नीचे के पिलर मजबूत है और ऊपर का भाग कैसे डैमेज हो गया, इसमें टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है। और इसका जवाब अधिकारियों से समाधानकारक नहीं मिलता था और मैं भी इसमें चिंतित था कि ये कैसे सुधारे। और जैसे कहा गया, ये बिहार की एक लाइफलाइन है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों के बीच में जाने के लिए हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान और ईस्टर्न यूपी, ये नॉर्दर्न साइड में है और सदर्न साइड में पटना, आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, औरंगाबाद और झारखंड। तो स्वाभाविक रूप से ये एक प्रकार की लाइफलाइन थी और इसको कैसे सुधारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका निर्णय कैसा करें, जबकि मुझे हिंदुस्तान में शायद मैं ऐसा एक मंत्री हूं कि सबसे ज्यादा ब्रिज बनाने का मुझे सौभाग्य मिला होगा। मैंने समुद्र में वरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करके मुंबई में एक बहुत सुंदर ब्रिज बनाया है जो मेरे कार्यकाल में बना है और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मिला जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। थोड़ा धीरे धीरे मैं सिविल इंजीनियर में ऊपर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने लगा। इस ब्रिज के बारे में जो समस्या आई थी ऐसी आज तक कभी आई नहीं है और इसलिए इस समस्या का समाधान कैसे करना इसके बारे में वर्ल्ड के काफी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से इंटरेक्शन भी हुआ है। अब मैं अब जरूर हमारे डिपार्टमेंट को आज कहूंगा कि एक बार इस पुल के बारे में जो जो प्रश्न, समस्या, स्टडी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी रिसर्च हुआ है, इसका एक किताब तैयार करेंगे ताकि आगे आने वाले हमें भविष्य के इंजीनियर्स को और पीढ़ी को इसका मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें मैं एक बार बेल्जियम और जब यूरोप में गया था तो एम्स्टर्डम और रॉटरडैम, तो मैंने देखा कि रॉटरडैम में
समुद्र के अंदर एक इमर्स ब्रिज किया है, टनल बनाई है, और वो पानी के अंदर से जाती है नीचे से। तो आने के बाद मैंने कहा कि ये क्यों नहीं हम करें, ये ब्रिज को ये हाथ लगाने के बजाय गंगा के नीचे से हम लोग इमर्स टनल बनाए, उससे जाए। और वो जो कंसल्टेंट थे, जो यूरोपियन थे, उनके कंपनियों को भी यहाँ लाया गया और वो पटना आए और उन्होंने उसका भी अध्ययन किया और बाद में उसकी कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा आई। आज हमारे ये डिपार्टमेंट के एक अच्छे इंजीनियर है, वो बिहार के लिए भूमिपुत्र BN सिंह करके रिटायर हुए हैं, अभी DG थे, पहले NHI में मेंबर भी थे और टेक्निकली काफी जानकार भी थे। और मेरी उनकी कम से कम 5-7 बार मीटिंगें होती थी और मैं कुछ कन्विंस नहीं होता था। और फिर इसके बाद IIT रुड़की की भी हमने मदद ली और कम पैसे में मजबूत और आने वाले 100 साल के लिए कैसे ब्रिज बने लाइफलाइन के रूप में, इस पर अंतिम निर्णय हुआ। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी एक प्रकार से पहली बार इस प्रकार का उपयोग हमारे देश में हो रहा है। और आगे भविष्य में जब बड़े बड़े ब्रिज इस प्रकार की अगर समस्या आएगी तो उनके लिए एक दिशा दर्शक भी होगा। इसकी कीमत 1742 करोड़ रुपए है और आधा ब्रिज जो है ये निश्चित रूप से आज ओपन होगा, आधा मेरे अंदाज से करीब, मैं तो पहले चाहता था कि 18 महीने में पूरा ब्रिज ही पूरा हो और इसका ट्रैफिक डाइवर्ट करना, उसके अप्रोचेस के लिए जगह लेना, ये इतनी जटिल समस्याएं थी कि उसके लिए काफी बार मीटिंगें होती थी। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया तो वो शुरू नहीं कर पा रहा था क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्शन का भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ करीब अभी तो मुझे लगता है 1,30,000 का ट्रैफिक होगा। तो स्वाभाविक रूप से बढ़ता ट्रैफिक था और इसके कारण समस्याएं भी गंभीर थी। और इसलिए जब ये टेक्नोलॉजी और इसके साथ जब काम हुआ है, आज बहुत अच्छा हुआ है। आज मेरी तो इच्छा थी कि ये जो इंजीनियरिंग का एक मार्वलस ऐसा एक डिजाइन है, ये पूरे वर्ल्ड के इसमें उसको निश्चित रूप से इसका अध्ययन किया जाएगा। और जो IIT में सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनके लिए तो ये केस स्टडी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें मुझे खुशी है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ये लाइफलाइन का ब्रिज, इसका आज 1 लेन का कम से कम उद्घाटन हो रहा है। इसके बारे में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो निश्चित रूप से हमारी सिविल इंजीनियरिंग की हमारी टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हुआ है। जैसे बताया गया है कि 66,000 टन स्टील इसमें लाया गया है और नीचे का पिलर रखकर ऊपर में स्टील का कवरेज किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ऐसा एक सुपर स्ट्रक्चर जो कंक्रीट का था उसको रिप्लेस करके स्टील में कन्वर्ट किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका यशस्वी निर्माण हुआ। हमारे इंजीनियर्स को, बिहार सरकार को, सभी सहयोगी करने वालों को, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, इंजीनियर्स, और इसको जब कुछ लोग रिटायर भी हो गए और इसको रिसर्च करने में और टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते करते यहाँ तक आने में जिन लोगों ने सहयोग किया है उनके प्रति मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जहां तक ये ब्रिज निर्माण हो रहा है, जो सुशील जी ने बात कही वो बिल्कुल सही है कि विशेष रूप से मैं अभी केवल बड़े ब्रिजेस की बात करूंगा। एक वैसे तो बहुत से ब्रिजेस हम बना रहे हैं पर जो 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ के एक एक ब्रिज है उसमें से कोसी ब्रिज है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है और जिसकी लागत 1478 करोड़ रुपए, इसका टेंडर भी हो गया है और ये काम आने वाले 2 महीने में, 1.5-2 महीने में शुरू हो जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है और ये ब्रिज भागलपुर मधेपुरा के बीच संकल्प का सुमन बना देगा और इसके साथ बीरपुर फुलोदी को जोड़ने वाला ब्रिज भी बनने से बाढ़ प्रभावितों को भी मदद मिलेगी और इससे नेपाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी होगी। दूसरा भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है जिसके लिए बिहार के मंत्रीगण भी मेरे पास, विधायकगण भी आके डायरेक्ट मिलकर बार बार आग्रह करते थे, वो विक्रमशिला ब्रिज है। 1110 करोड़ रुपए का लागत से 4.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज का भी टेंडर हो गया है, वो भी हमने रिसीव किया है। उसका भी 2 महीने में काम का निर्माण शुरू हो जाएगा और इसमें भी ये भागलपुर और नौशेरा को जोड़ेगा।
तीसरा जो ब्रिज है जो भोजपुर से बक्सर के बीच है और ये गंगापुर ब्रिज बनाया जा रहा है और इसमें ये भी काम जो है इसमें बहुत बड़ा लंबा 250 करोड़ लंबा चक्कर यहाँ से विशेष रूप से लगाना पड़ता था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज से बिहार आने वाले सभी लोगों की परेशानी इससे हल होगी। और ये भी ब्रिज जो है इसका काम 2021 के पहले पूरा हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज था। जो साहिबगंज का ब्रिज था वो इसके लिए कहानी है। मुझे बड़ा दुख लगता था क्योंकि इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने किया तो इसमें बहुत अड़चने आए, दिक्कतें आए, हर बार नया संकट आता था और कभी बीच में चाइनीज कंपनी में से आर्टिकलेचर हुआ, फिर उसका और प्रॉब्लम है, फिर वो भी टेंडर करना पड़ेगा, नया निकालना पड़ा। अब इसका भी 1900 करोड़ का हमने टेंडर मिल गया है। हम भी 2 महीने में, 1 महीने में मैंने कहा क्योंकि ये मुझे बड़ा एम्ब्रोसिंग होता है कि साल 1.5 साल होने के बाद, भूमि पूजन के बाद अटक गया था ये। तो ये भी काम अभी शुरू हो जाएगा जिससे कटिहार से झारखंड पहुंचना आसान हो जाएगा। केवल ये बड़े 4-5 ब्रिज, 6 ब्रिजेस का टोटल ये, और इसमें और एक इम्पोर्टेंट ब्रिज है जो भी हमने मंजूर किया है, वो है गंगा नदी पर बने पुराने ब्रिज को 2 लेन नवीनीकरण से पूरा होगा। तो बाकी हाँ, ये तो हो गया है इसका भी, जिसका मैंने ऑलरेडी बात की है। इसके साथ साथ एक नया गंगा ब्रिज है, वो पटना में गंगा पर पुराने ब्रिज के बराबर है और ये 5 किलोमीटर लंबा 4 लेन ब्रिज ये हम बना रहे हैं और इस एक ही ब्रिज की कीमत है 3000 करोड़। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही कि अगस्त में इसका टेंडर निकलेगा और अक्टूबर में इसका काम शुरू हो जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है और मार्च 2024 के पहले इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। और ये देश में पहला ऐसा ब्रिज है कि जिसमें 242 मीटर का स्पैन होगा। ये बहुत बड़ा स्पैन है, अभी तक ये इतनी टेक्नोलॉजी में हुआ नहीं है और पहले भी इसमें ये बड़ा होगा। इसमें नीचे से जहाज भी निकल सकेंगे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि एक तो गंगा को अविरल निर्मल करने का काम मुझे मिला। पटना में मैंने उस समय 9 प्रोजेक्ट गंदे पानी को शुद्ध करने के मंजूर किए थे और उसका काफी बार मैं रिव्यू कर चुका हूँ। और अब धीरे धीरे इस बार जो कुंभ हुआ उसमें लोगों को गंगा काफी अच्छा पानी शुद्ध मिला है। फिर भी काफी काम मैंने करीब 70-75% काम तो शुरू भी कर दिए थे, कुछ पूरे भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सब राज्यों में ये काम चल रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि ये गंगा भी शुद्ध बनने का एक मेरा सपना था और वो काम करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री ने मुझे दिया, वो भी लगभग पूरा हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जलमार्ग बनाना, और वो भी काम पूरा हो गया। मेरा एक बहुत बड़ा मेरे मन में सपना था, जब मैं कहता था तो लोग मुझे शायद मैं कोई सपना ऐसा बता रहा हूं जो कभी नहीं होगा, ऐसे ही कहते थे। वो था कि अब वाराणसी से हल्दिया यानी कलकत्ता तक हमारा जलमार्ग पूरा हुआ है, 3 मीटर का ड्रॉप मेंटेन हुआ है। फिर वाराणसी से इलाहाबाद केशव मौर्य जी के आग्रह पर मैंने 1 मीटर का ड्रेजिंग पूरा किया है। और उसके बाद इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां से दिल्ली से यमुना से वहां जाने के लिए मैं अभी डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, तो होगा काम, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने 12,000 करोड़ का DPR वर्ल्ड बैंक को दे दिया है। और मेरा सपना था कि ये जो पानी का जलमार्ग बनेगा पंजाब हरियाणा से, तो ये यमुना से मथुरा, दिल्ली से निकलकर हम दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा और आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, तो ये केवल अगर हो जाएगा तो आगे में इतना काम हुआ है कि देश में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि हमारे हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है और बंगाल के खाड़ी से फिर ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेजिंग हमने पूरा किया है। सुषमा जी थी और मुझे उन्होंने आदेश दिया कि बांग्लादेश में जो प्रधानमंत्री वो कहती है कि मुंगली पोर्ट का भी आप ड्रेजिंग करके काम पूरा कर दो, तो मैंने कहा उसके लिए पैसा लगेगा, तो उन्होंने कहा आप मेरे लिए काम करो, बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध है। तो 250 करोड़ खर्चा करके मैंने बांग्लादेश में भी मुंगली का भी ड्रेजिंग कर दिया, बाराक रिवर का भी ड्रेजिंग पूरा हुआ है। और अब केवल छोटा सा काम रहा है जो मथुरा में यमुना से
दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, ये 12,000 करोड़ का डीपीआर अगर ये पूरा हो जाएगा तो बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल की इकोनॉमी बदल जाएगी। और मुझे खुशी है कि गंडक नदी जो है उसमें भी हमने नेपाल बॉर्डर तक ड्रेजिंग का काम वो भी मंजूर कर दिया है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में। और मैं ये चाहता था कि समुद्र जैसे एमपीबीएस सी प्लेन जो पानी पर उतरते और जमीन पर उतरते वो चालू हो जाए और पटना में उसका रिवर पोर्ट बने और ऐसे 40 रिवर पोर्ट और 4 मल्टी मॉडल हब हमने बनाने का निर्णय किया था। और मुझे खुशी है कि साहिबगंज का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, गाजीपुर का काम जोरों में शुरू है, वाराणसी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है और हल्दिया का और गाजीपुर का आखिरी स्टेज में है और 40 रिवर पोर्ट बनेंगे। और ये इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज है कि रोड से जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा लगता है तो रेलवे से 6 रुपए लगता है तो पानी से 1 रुपया लगेगा। और उसमें भी वो जो शिप जाते हैं बाहर, जब भी मैंने उनको टेक्नोलॉजी बदली और मैंने आग्रह से कहा कि उसमें एलएनजी एज ए फ्यूल यूज करें या कोयले से बना हुआ मिथेनॉल यूज करें, वो 50 पैसे आएगा। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उद्योग आएंगे। और मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, मैं मधुबनी के पेंटिंग को विदेशों में भेजना चाहता हूँ। मैं बिहार की लीची को, बिहार के आम को मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया में एक्सपोर्ट हो। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो ये संभव है, क्योंकि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17-18% पे जाती है, चाइना में 8% है, अमेरिका में 12% है, यूरोप में 12% है। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो एकदम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सुशील जी हो, नंदकिशोर जी हो, हमारे केंद्र के सभी रामविलास जी के साथ हमारे सब मंत्रीगण हो, ये लगातार कोशिश करते रहे। और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत उदार अंतःकरण से बड़ा पैकेज भी दिया है। आज रोड की तो चर्चा मैं नहीं करूंगा, ना बाकी बातों की करूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो 10,338 के करोड़ के ये जो हम इतने बड़े जो 5-6 ब्रिज की मैंने बात की थी जो बना रहे हैं, ये केवल बड़े ब्रिज गंगा के ऊपर ये बिहार की इकोनॉमी को बदल देंगे। और मेरा मुख्यमंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और गरीबी दूर करनी है तो रोजगार निर्माण करना होगा, और रोजगार निर्माण करना होगा तो मैं विशेष रूप से महात्मा गांधी जी को भी काफी उनका विचारधारा का अनुकरण करता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी जानता हूँ, और मैं अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ, और डॉक्टर लोहिया जी को मैं काफी मैंने पढ़ा है। अब गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करनी है वो हमको उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। और उद्योगों में भी विलेज इंडस्ट्रीज, जिसका मैं आज मंत्री हूं, उसका टर्नओवर पिछले मार्च तक 88,000 करोड़ था। नीतीश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 साल में मैं ये विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 5 लाख करोड़ करना चाहता हूं। हमारे देश के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उन्होंने कहा है कि हम 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और करीब हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और बिहार, उत्तर प्रदेश की प्रगति और विकास के बिना ये नहीं हो पाएगा। जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो विशेष रूप से हमारे गरीब लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है, उनके जीवन में जब तक विकास नहीं होता तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। और इसलिए इसको बदलने के लिए, उनको रोजगार निर्माण करने के लिए हमें विलेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, उसके साथ हमारी कलाएं और गांव की जो हमारी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, इनको स्किल को बढ़ाना होगा। और अब खादी ग्राम उद्योग में हमने डेनिम बनाया, चरखे पर बना हुआ सूट से, तो वो अमेरिका में पॉपुलर हो गया। जो जीन की पैंट पहनते हैं लोग, तो वहाँ का जो लेवाइस करके सबसे बड़ा ब्रांड है वो हमारा खादी डेनिम यूज कर रहा है। हमारी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये हमारी विरासत है, हमारी ताकत है। हमारे कारागिर जो है, जो बिहार में बहुत अच्छे, मधुबनी का पेंटिंग, मैं जब भी विदेश में जाता था तो वहाँ के लोगों को प्रेजेंट देने के लिए वो पेंटिंग खरीद के ले जाता था। मैंने 100-150 पेंटिंग खरीदी किए थे और उसको पैक करके ले जाकर फिर मैं उनको देता था, बहुत पसंद आता था। हमारी कलाओं को, हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को उनको जिंदा करना पड़ेगा।
पर इंडस्ट्री और उद्योगों को और इसको हमारे कारीगरों को अगर विकसित करना है तो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की 4 बातें डेवलप नहीं होगी तो उद्योग नहीं आएंगे, व्यवसाय नहीं विकास होगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का विकास नहीं होगा, और उद्योग ये नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी नहीं दूर होगी। तो एक तो सपना पूरा हो रहा है कि रोड सेक्टर में आप हमें जरूर सहयोग करिए, लैंड एक्विजिशन में हम पूरा बिहार की तस्वीर बदल देंगे। मैं ऐसा एक मंत्री हूं कि जो कभी नहीं कहता कि पैसे की कमी है, और मैं आपको नम्रतापूर्वक बता दूं मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। मैं करोड़ों की बातें करता हूं और मेरे को हिंदुस्तान का एक भी पत्रकार ये सवाल नहीं पूछ सकता कि मैंने कही हुई बात को मैंने कोई झूठ कहा है। तो पैसा कैसे खड़े करना इसका मुझे बिल्कुल पक्का अनुभव है और मैं पैसा खड़ा करूंगा। तो मैं ये बिल्कुल आपको कहूंगा कि बिहार के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके विशेष रूप से भारत सरकार के सहयोग से, आपके और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करने के लिए औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास के साथ रोजगार का निर्माण होना और उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, यही आपका सपना है, यही रामविलास जी का सपना है। बार बार वो सभी आप लोग इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये इस उद्देश्य को पूरा करने में जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का सपना हम सब ने देखा था उसमें से ये महत्वपूर्ण ब्रिजेस अब पूरे हो रहे हैं, जलमार्ग पूरा हुआ है। कभी कभी सपने अच्छे देखने में और बताने में लोगों का विश्वास नहीं होता। मैं जब समुद्र पे पानी पे उतरने के लिए मैंने हवाई जहाज लाया था और खुद पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज पर मैं जब पानी पे उतरा तो मुझे अनेक लोगों ने पूछा कि कोई फिल्म थी या सही था कि झूठ था, क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं बैठता। पर मैं अभी तक इतने में पटना में आया नहीं हूँ। मेरी एक इच्छा है कि मैं पटना में आना चाहता हूँ तो दिल्ली से मैं ऐसे विमान में उड़ूंगा कि मैं एयरपोर्ट पर पटना पे नहीं उतरूंगा, मैं पानी पे उतरूंगा और वाटर पोर्ट पे बनकर आपके ऑफिस में आऊंगा। ये एक मेरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, अब वो दूर नहीं है। वो पूरी शक्ति कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, एम्फीबियस सी प्लेन, एयरबोट्स, इससे पूरा बार्जेस में अलग प्रकार की नया फ्यूल टेक्नोलॉजी से सब बदल सकता है। और मैं टेक्नोलॉजी बहुत सैरी हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं किसानों में ही काम करता हूँ, गरीबों में काम करता हूँ। ये मेरे लाइफ का एक प्रकार का मेरा पैशन भी है और मिशन भी है। तो मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों के विकास को हम लोग किस प्रकार की दिशा दें और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कैसे निर्माण करें और उसके आधार पर उद्योग कैसे खड़े करें। तो मैं आपसे आखिर में एक ही अनुरोध करूंगा कि ये रोड के आजू बाजू में जो बन रहा है उसमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बने, इसमें हमारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हमारी कला, हमारे कुमार, चर्मकार, लोहार, सुतार, इनके लिए अच्छा काम मिले। और इसके लिए MSME का भी मंत्री मैं हूँ। जरूर आप जितने प्रपोजल है उतने जरूर लेकर आइए। एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण होगा और उसमें आप सब लोगों का सपना है कि बिहार भी सुखी, समृद्ध, संपन्न बने। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्त होकर आपने बहुत अच्छा काम किया आज तक आपके नेतृत्व में और निश्चित रूप से मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। और आगे भी ये काम करने में जो भी सहयोग लगेगा वो पूरा सहयोग आदरणीय मोदी जी के तरफ से और हमारी भारत सरकार की ओर से हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। और मुझे ये भी बात याद है कि जब मुझे तेजस्वी यादव मिले थे, लालू जी मिले थे, तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया। जब भी जो भी सरकार थी, जो भी मंत्री आए थे, आजकल तो मुझे आपके मंत्री भी डायरेक्ट मिलते हैं, सांसद भी मिलते हैं, विधायक भी मिलने के लिए आते हैं और मैं उनके कामों को होने लायक जितना होता है, मुझे जितना होता है मैं बोलता हूँ काम करो। लोग आते हैं क्योंकि तकलीफ है इसलिए आते, तो काम मंजूर करो। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में नकारात्मकता सबका स्वभाव में बहुत बार दिखती है। मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी रखो और काम करो। और सकारात्मकता और सेल्फ कॉन्फिडेंस यही चीज है कि जो हमको आगे लेकर जाएगी। और कोविड-19 की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और आज हम लोग वास्तविक वहाँ कार्यक्रम करते पर नहीं मिल पा रहे, आपसे मुलाकात नहीं, तो आपसे चाय पीने का, आपसे बातचीत करने का मौका मिलता, आपका भी मार्गदर्शन मिलता। और आज वो स्थिति नहीं है, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विद कोविड-19। क्योंकि हमको कोविड-19 के साथ जीवन जीने की पद्धति भी हमको स्वीकारनी होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि आज ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। फिर भी जब भी अच्छा आएगा तो मैं अनेक और कामों के उद्घाटन, भूमि पूजन के लिए बिहार में आऊंगा। काफी दिनों से मैं नहीं आया हूँ। फिर से एक बार
नीतीश जी, आपको, सुशील जी को, नंदकिशोर जी को, आपके सभी मंत्रीगण को, हमारे सभी सांसद बिहार के लगातार बिहार के कार्यों का बहुत पीछा लग के करते हैं। हमारे जो मंत्री हैं मेरे साथ, रामविलास जी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक, हम सब वो भी बार बार आते हैं। उनके सबके समर्थन के कारण, उनके लगातार पीछे लगने के कारण निश्चित रूप से इस काम में गतिशीलता आई और बिहार तेजी से बदल रहा है। उन सब के प्रति मैं अपना ऋण भी व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी शुभेच्छा है बिहार की जनता की एक लाइफलाइन है, जिसको आज आधे प्रमाण में हम शुरू कर सके। 18 महीने का टाइम है, पर अगर संभव हुआ तो उससे जल्दी ही इसका निर्माण कार्य पूरा करके हम बिहार को एक लाइफलाइन जल्दी खोलकर देंगे ताकि उनको राहत मिलेगी। मैं समझ सकता हूं कि ये पुल के निर्माण में कितनी तकलीफ लोगों को हुई है, कितना उन्होंने तकलीफ सहन की, उसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस सब स्थिति को जानता हूं, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन किया था। इतना बड़ा ट्रैफिक, उनका मार्ग, मैं उस सब जनता को एक रूप से तो उनकी क्षमा भी मांगूंगा कि उनको तकलीफ हुई। पुल बनाने में देरी भी हुई, इसका भी थोड़ा सा मुझे मन में शल्य भी है, और बहुत सी समस्याएं थी, आपके सामने भी थी, मेरे सामने भी थी। फिर भी आज एक आधा पूरा हुआ है और जल्दी पूरा होकर ये जनता को बहुत राहत मिलेगी बिहार की। वही हमारी उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं, उनका समाधान, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारी ताकत है और यही हमारी शक्ति है। उस जनता को भी मैं सबसे बार लाइफलाइन बनी है इनके लिए, इसकी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। नीतीश जी और बिहार सरकार ने, नंदकिशोर जी ने जो सहयोग किया, उसी के कारण ये काम पूरा हो सका। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में अपनी शुभकामनाएं दी, कई सारी बातें कही, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, और इस पर कई योजनाओं को शुरू करने की भी बात कही। आपने कई महत्वपूर्ण पक्षों को अपने अभिभाषण में रखा, हम सबको शुभकामनाएं दी, मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बिहार के विकास पुरुष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को। माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार, श्री नितिन गडकरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य केंद्रीय मंत्रीगण श्री रामविलास पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, नित्यानंद राय जी, अश्विनी चौबे जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसदगण श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी, रामकृपाल यादव जी, पशुपतिनाथ पारस जी, बीना देवी जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, भारत सरकार के पदाधिकारी श्री आई.के. पांडे जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी पदाधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो स्कूल का निर्माण किया गया, पुल के सुपर स्ट्रक्चर का जो निर्माण किया गया, उसकी शुरुआत की गई और जैसा आपने सब बताया, बहुत अच्छे ढंग से एक एक बात की आपने जानकारी दे दी है और कितना इसको लेकर के लंबे काल तक चलता रहा कि पूरा पुल बनेगा, कि उसका एक हिस्सा बनेगा और अंत में जो तय हुआ और जो नया काम किया गया है, और आपने ठीक ही कहा, इसके लिए तो सब लोग इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो उसका एक हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा हमारे गांधी सेतु का, उसका ये काम पूरा हो गया और दूसरे हिस्से पर काम हो जाएगा। और जैसा कि आपने कहा और जो जानकारी भी है कि 1.5 साल के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा, तो ये बहुत ही उपयोगी काम हुआ है
और इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और जो कुछ भी सड़क से संबंधित, केंद्र सरकार से संबंधित जो भी मसले हैं, उस बात की चर्चा हमारे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और काफ़ी समय से ये कार्यक्रम चला है। इसलिए हम अन्य लोगों का अब समय और ज़्यादा लगाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ। आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, वो ठीक ही है, इसके लिए तो हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और कई चीज़ों के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया था, जो उनका पैकेज के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हमारे नंदकिशोर जी ने की है, सब लोगों ने बताया है, इसके बारे में जो काम हो रहा है और आप इस काम को कर रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर मैं आपको बधाई देता हूं। और अभी आपने चर्चा कर दी इतने पुलों के बारे में जो आप लोगों ने काम शुरू करने का निर्णय ले लिया है, कई का टेंडर हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, कुछ का टेंडर होने वाला है, आपने उसको कर दिया, जिसकी चर्चा आपने की, इसके लिए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज आप भूल गए, ये जो 17 में कार्यक्रम हुआ था, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और आप भी आए थे, और उसी में हमने जो पहले से घोषित है पैकेज, उसके अलावे हमने आपसे अनुरोध किया था, ये जो भागलपुर जिला में विक्रमशिला सेतु, हम उस विक्रमशिला सेतु को जाकर देखे थे, उसकी जो स्थिति थी, राज्य सरकार ने उसको जितना संभव था ठीक किया, और उसके बाद उसमें इतना ट्रैफिक था कि हम लोगों ने तय कर लिया था राज्य सरकार की तरफ से कि इसके पैरेलल हम एक सड़क और 2 लेन का बनाएंगे, और उसके लिए, उसके प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने उस पर काम भी करना शुरू करा दिया था। उसका प्रोजेक्ट का सब कुछ, उसका डिटेल, एक एक चीज की तैयारी हो रही थी। लेकिन जब वो कार्यक्रम हुआ, उसी कार्यक्रम में हमसे निवेदन किया कि 2 हमने सिर्फ मांग की, और एक यही कह दिया था कि जो विक्रमशिला सेतु है उसके समानांतर आप एक पुल का निर्माण 4 लेन का करवाइए, और दूसरा चीज आप भूलिएगा मत, हम अनुरोध करेंगे, विनम्र प्रार्थना करेंगे कि हमने कहा था कि बक्सर से वाराणसी को सीधे जोड़ने का प्रोजेक्ट करिए। तो एक प्रोजेक्ट तो आपने कर लिया, उसका तो आप अब टेंडर करने जा रहे हैं, जो विक्रमशिला सेतु है, इसके लिए विशेष तौर पर बधाई। और दूसरा भी जरा देख लीजिएगा, बक्सर से सीधे बनारस तक जाने के लिए स्ट्रेट वे, अभी जो रास्ता है वो दूर से जाना है, उसके बारे में तो जो भी चल रहा है काम, लेकिन सीधे वाला रास्ता एक कर दीजिएगा। वो बहुत ऐतिहासिक जगह है, वो बहुत बड़ा काम होगा, और आप समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक लोगों को जाने में, वाराणसी जाने में कितनी सहूलियत होगी। तो एक मेरा ये आग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा। और सिर्फ आपको इतना ही कहेंगे पथ के बारे में कि हम लोग के आप सब काम कर रहे हैं, हमको कुछ और ज़्यादा नहीं कहना है। जो बचे हुए हैं पैकेज का, पीएम पैकेज का, उसको भी पूरा कर लीजिए। कई चीज़ों का आप लोगों ने शुरू कर दिया, लैंड एक्विजिशन का भी कई चीज़ों के बारे में आपने ऑर्डर कर दिया, वो सब काम हो रहा। सिर्फ हम आपसे आग्रह करेंगे कि देखिए, मोकामा लखीसराय मुंगेर ये NH80 है, इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है। अभी ये मात्र 2 लेन चौड़ा है, जबकि पटना से मोकामा 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा है, और मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक 4 लेन पथ बनाया जाना है। तो मोकामा से मुंगेर पथांश मात्र 2 लेन रहने से यातायात प्रबंधन में कठिनाई होगी, इसलिए उसका भी काइंडली 4 लेन करवाइए। दूसरा है मुजफ्फरपुर बरौनी NH28, मुजफ्फरपुर से बरौनी तक उत्तर बिहार का ये बहुत प्रमुख पथ है, जिसमें यातायात का अत्यधिक भारी दबाव रहता है। वर्तमान में यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। इसका भी चूंकि उल्लेखनीय है कि बरौनी से आगे खगड़िया तक 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा है, यानी बरौनी से खगड़िया तक चौड़ीकरण हो रहा है। खगड़िया से पूर्णिया तक के बारे में भी हम अनुरोध करेंगे। तो अगर इस बीच में इसका भी 4 लेन बनता है तो बहुत उपयोगी होगा। और खगड़िया से पूर्णिया तक, पटना से मोकामा बेगूसराय होते हुए खगड़िया तक 4 लेन सड़क का निर्माण हो रहा है। अब उसके आगे खगड़िया से पूर्णिया तक अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन पर 4 लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पथांश पर मुंगेर घाट का जो पुल है, रेल पुल है और सड़क पुल है खास करके, और सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल, ये हम लोग बना रहे हैं।
राज्य सरकार की तरफ से बन रहा है। तो इस पुल के निर्माण हो जाने के बाद और तरह की समस्या आएगी, इसलिए उस सड़क को भी आप कृपा करके उसका भी फोर करा दीजिए। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी अमरसा NH-77 है, यह पथ राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल सीमा को जोड़ता है। इस पथ पर यातायात का दबाव बहुत अधिक है, इसलिए इसका भी फोर लेन अगर हो जाए तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि इस पर भी गौर कर लीजिएगा। और बाकी जो चीजें आप लोगों ने जितनी चीजों के बारे में आपने चर्चा कर दी है, बहुत अच्छी बात है और सब कुछ हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि आप आए यहाँ। अब इस बीच में जो कोरोना वायरस के चलते जो एक स्थिति उत्पन्न हुई है और इसी के बारे में जो कुछ भी इसका मुकाबला करने के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया है, हम लोग तो बिहार में उसको पूरे तौर पर उसका पालन करते हैं और उसी के चलते ये सब चीज अभी तो कोई सार्वजनिक सभा नहीं की जा सकती है। तो वैसी स्थिति में ये कार्यक्रम उस तरह से होता हम लोग को कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, जितना बड़ा एक हिस्सा किया, दूसरा हिस्सा भी, अभी भी तो एक हिस्से में काम हो रहा था और दूसरा पुराना हिस्सा चालू था। अब नए हिस्से से लोग चलेंगे और एक नया अनुभव होगा, नई चीज होगी, लोग उसको देखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। अंततोगत्वा नीचे का ग्राउंड लेवल पर और उसके बाद मिडिल लेवल का दोनों तो पुराना ही है, सिर्फ टॉप लेवल तो इसको चेंज जो किया गया है तो अपने आप में एक अद्भुत चीज, अद्भुत योजना है। तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आपसे यही आग्रह करेंगे। MSME वाली बात है तो मैं आपको इतना ही बता देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम के सिलसिले में मीटिंग की थी, उस दिन भी हमने आग्रह किया था और हमेशा हम आग्रह करते हैं कि MSME में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि जो उद्योग नीति है उसमें हम लोगों ने बहुत सारा परिवर्तन किया है और उसमें राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद करें। और अनेक जगहों पर जो बाहर से लोग आए उनको मजबूरी में बाहर जाने की नौबत नहीं आए, इसके लिए हम लोग सब बहुत काम कर रहे हैं। और MSME की गुंजाइश है, हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि MSME में बिहार के लिए कुछ और ज़्यादा आप फंड का एलोकेशन, अभी तक 25,000 करोड़ था, वो पूरे तौर पर खर्च होता था। अब इसके आगे अगर आप कुछ करवाइएगा इंतजाम तो मैं समझता हूँ कि बिहार में बहुत गुंजाइश है। और एक बात जान लीजिए, अन्य राज्यों से तो लोग तुलना करने लगते हैं लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। देश का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 300 से थोड़ा ज़्यादा और हमारा बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 1100 से ज़्यादा। तो हम लोग इतना काम करवा रहे हैं और बात जान लीजिए कि कितना ज़्यादा बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ा है। देश का सबसे ऊपर ग्रोथ रेट हो गया 10 साल से कंटिन्यूअस। हम लोगों का लोगों के निजी पर व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ी है लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसको अगर नेशनल एवरेज से तुलना करिएगा तो वो नीचे रहता है, स्वाभाविक तौर पर नीचे रहता है। और बिहार में MSME की गुंजाइश ही सबसे ज़्यादा है। तो आपने जो इच्छा प्रकट की है मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज तो हम लोग सोच रहे थे कि सिर्फ रोड और ब्रिज के बारे में बात होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने MSME की भी चर्चा कर दी। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है आप जब चाहिएगा तब आपके पास हम यहाँ से इन सब चीज़ों के बारे में जितनी चीज़ें हुई है आप चाहिएगा, अगर वक्त दीजिएगा तो कभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन बिहार सरकार की तरफ से इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, या आप अगर समय दीजिएगा तो हम यहाँ से अपने अधिकारियों को भेज करके आपके समक्ष सारी बात कहवाएंगे। तो एक एक चीज को आप समझ लीजिएगा, बिहार की स्थिति को समझ लीजिएगा। अब आपका ध्यान रहे, सबसे अमीर राज्य के आप हैं और हम लोग तो सबसे गरीब राज्य हैं, उसका तो सबसे बड़ा कारण है ये पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग कम कर रहे हैं। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो जान लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी 2005 में था 4.3 पर और अब पहुंच करके 3.2 पर आया है। फर्टिलिटी रेट, सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी की तो आपको फर्टिलिटी रेट का कह रहे हैं,
इतना हुआ, और फर्टिलिटी रेट घटाने के लिए ही हम एजुकेशन पर और खास करके महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर दे रहे हैं ताकि वो और घट जाए। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है, कभी मौका दीजिएगा तो आपके सामने ये सब बात पे हम रख देंगे। लेकिन आज तो अब इतना समय बीत गया है, 12 बजे से कार्यक्रम चल रहा है, अब ये 1:50 तक हो गया, इसलिए हम लोगों को और समय नहीं लेना चाहते हैं कम से कम। लेकिन आपने इस बात की चर्चा कर दी, हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है। रोड का काम और ब्रिज का भी काम होगा, और बिहार के उत्थान के लिए अगर MSME में भी आपकी सहायता हम लोगों को मिलेगी तो हम समझते हैं कि हम बहुत तेजी से और आगे बढ़ेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी को तो घटाने के लिए हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम बढ़ता चला जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस बेहतरीन कार्यक्रम के लिए आज वक्त दिया है और सारी बातों की चर्चा यहाँ पर की, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी केंद्रीय मंत्री और हमारे सभी साथी जो हैं, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे पथ निर्माण मंत्री जी और अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जो उपस्थित हैं, मैं उन सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध करती हूँ श्री अमृतलाल मीणा जी को। आप अपर मुख्य सचिव हैं, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार एवं पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, आदरणीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, आदरणीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री सुशील कुमार मोदी जी, आदरणीय मंत्री जनरल रिटायर्ड BK सिंह साहब, आदरणीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय राज्य मंत्री श्री अश्वनी कुमार चौबे जी, माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्रीमती बीना देवी जी, पशुपतिनाथ पारस साहब, मुख्य सचिव महोदय, भारत सरकार में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, DG साहब श्री IK पांडे एवं सभी पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं सर ये बताना चाहता हूं पथ निर्माण विभाग की ओर से कि 31 जनवरी 2022 इस ईस्टर्न लेन का 18 महीने की समय अवधि है। 31 जनवरी 2022 को हम निश्चित रूप से इस पुल को पूरा करेंगे, ये आज हम आश्वासन देते हैं, क्योंकि सर हम लोगों की जो तैयारी है उसमें 33,000 मेट्रिक टन स्टील चाहिए ईस्टर्न के लिए, उसमें 18,000 मेट्रिक टन स्टील ऑलरेडी एजेंसी ने प्रोक्योर कर लिया है और प्रथम फेज के अनुभव के लाभ मिलेगा। इसलिए 18 महीने तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हम लोग का इंटरनल प्लानिंग 15 महीने के अंदर इसको पूर्ण करने का है। सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 31 जनवरी 2022 तक हमारे गंगा नदी पर जो पुल बन रहे हैं उसमें से 5 अन्य पुलों का भी डेट ऑफ कंप्लीशन है सर। बक्सर ब्रिज, जिसकी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने चर्चा की थी, उसका डेट ऑफ कंप्लीशन भी दिसंबर 2021 है सर। कच्ची दरगाह विदुरपुर 6 लेन ब्रिज जो राज्य सरकार ने ADB से लोन लेकर के बनाया जा रहा है, उसका भी डेट ऑफ कंप्लीशन दिसंबर 2021 है सर। उसके बाद अंता घाट सिमरिया जो 6 लेन पुल बन रहा है NHAI के द्वारा, वो भी 17 जनवरी 2022 को पूर्ण होना है सर। उसके बाद मुंगेर घाट से रोड ब्रिज, उसको भी 2021 के अंदर पूर्ण होना है। और राज्य सरकार द्वारा बनाया जा रहा सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल 2021 के अंदर पूर्ण होना है। तो इन सभी में जितनी भी जमीन और प्रशासन जो भी इश्यूज थे सर, सब हल हो गए हैं। सभी एजेंसी बहुत तेजी से काम कर रही है। भारत सरकार के स्तर से सतत इसकी समीक्षा हो रही है। हम लोग मुख्य सचिव महोदय के मार्गदर्शन में लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। सभी कलेक्टर्स का फुल सहयोग है सर।
मुझे पूरी आशा है कि वर्ष 2021 में MG सेतु के ईस्टर्न लेन के अलावा ये 5 पुल भी पूर्ण होंगे और तब जो आपका सपना है सर उसका निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिल पाएगा। तो उन्हें आप सभी को आशीर्वचन के लिए और मार्गदर्शन के लिए हम आयोजकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। जय बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग श्री अमृतलाल मीणा जी का। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से इस कार्यक्रम के समापन करने की अनुमति चाहूंगी। बहुत बहुत आभार आप सभी। नाम पूछते हैं। सदिए नहीं खाली सदिए नहीं। थोड़ा सा डिस्टेंसिंग बना के कैसा आएगा? कैंची दीजिए, सीजर दीजिए भाई, और नीचे से बोतल टाइप प्लेट मिलाओ ना, कुछ नहीं है। इधर लो। यहाँ अभी तक। अरे इसको एक मिनट, इसको हटाओ ना, हटाओ। आप थोड़ा बीच में हटिए, थोड़ा सा आप पीछे हटिए, पीछे आइए, और थोड़ा ऊपर चलिए, हटिए, बीच हटिए, आप बीच से हटिए आप। अरे आगे मत जाइए। सर जी मोबाइल वाले बैठे भाई जी। चलिए आइए, पीछे आइए, चलिए पीछे हटिए, इधर आइए और अनप्लान नाम मत कीजिए भाई, आप पीछे आइए, आगे आइए। हम लाल सूप है, लाल सूप है, लाल से काटिए। सामने देखिए, सामने। बहुत बहुत बधाई। चलिए हो गया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
हटे तो नहीं, हट जाएगा तो हो जाएगा। खींचो ले लीजिएगा तो हटिए।